सालों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़े सादगी से रहते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग खंडहर के पास जाने से डरते थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि इन सिसकियों के पीछे की सच्चाई क्या है। रात के समय जैसे ही अंधेरा गहराने लगता, गांव में सन्नाटा छा जाता की कोशिश कर रहे हो। इसी गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह बड़ा साहसी था और गांव की इस भूतिया कहानी पर उसे कभी यकीन नहीं होता था। वह जानना चाहता था कि सच में क्या हो रहा है। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से खंडहर में जाने की बात की, पर सबने मना कर दिया। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? उस खंडहर में कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहां किसी आत्मा का वास है। दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, पर अर्जुन ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। भाग 2, खंडहर की ओर। अर्जुन ने तय किया कि वह उस रात अकेले खंडहर जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। खंडहर की ओर बढ़ते हुए अर्जुन के कदम धीमे होने लगे। खंडहर में पहुंचते ही एक अजीब सी नमी और डरावना सन्नाटा था। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, पर आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। सर्द हवा का एक झोंका उसे अर्जुन ने साहस जुटाकर खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बिल्कुल भयावह था। टूटी फूटी दीवारें, जाले और बिखरे हुए पत्थर चारों ओर फैले थे। तभी उसने देखा, एक कोने में एक औरत बैठी थी जो धीरे धीरे सिसक रही थी। उसकी साड़ी मटमैली थी और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, पर जैसे ही वह करीब पहुंचा, औरत ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा थी जो अर्जुन के दिल को छू गई। वह औरत बोली, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे जैसे सब चले गए। कोई नहीं आता यहाँ मेरी पुकार सुनने। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि वह एक समय इसी गांव की रहने वाली थी। उसका नाम सुमित्रा था और वह एक गरीब परिवार की बेटी थी। गांव के एक जमींदार ने उसे धोखा देकर उसकी इज्जत लूट ली थी और तब से वह खंडहर में अपनी जान देने आ गई। गांव वालों ने उसकी सच्चाई को छुपाने के लिए उसकी कहानी को भूतिया बना दिया ताकि कोई उसके बारे में बात न करे। भागदौड़, अंत का नया आरंभ। सुमित्रा की दर्द भरी कहानी सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। वह समझ गया कि ये भूतों की कहानी नहीं, बल्कि एक दर्द से भरी सच्चाई थी जिसे गांव ने छुपा दिया था। अर्जुन ने उसी रात सुमित्रा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और गांव वालों को उसकी सच्चाई बताने का प्रण किया। सुबह होते ही अर्जुन ने गांव में सबको इकट्ठा किया और सुमित्रा की कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों की आंखों में शर्म और पछतावा था। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर सुमित्रा के लिए एक स्मारक बनवाया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। उस रात के बाद खंडहर से कभी कोई सिसकियों की आवाज़ नहीं आई। पर अर्जुन अब भी कभी वहाँ जाता है और सुमित्रा की कहानी को याद करता है ताकि कोई ऐसी त्रासदी